अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज की इस वीडियो में मैं हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दो पोर्शन है रफ़ीला के वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन यूनिट नंबर 5 375 टू 384 स्टेम्स। 375 टाइप ऑफ कोलेगन इन द डर्मिस ऑफ द स्किन इस टाइप 1। ये आपने टेबल अच्छे से कर लेना है ताकि इसलिए कोई भी MCQ आए तो वो कवर हो जाए। 376 ड्यूरिंग वुंड हीलिंग स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय द टाइप 1 कोलेजन। नेक्स्ट 377 आर्टिकुलर सर्फेस एज विच कार्टिलेज हाईलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेम है। इसके तीनों टाइप ऑफ कार्टिलेज, हाईलाइन, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, ये जितने इधर इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं ये आपने विद एग्जांपल इसे रटाफाई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें से एक MCQ लाजमी आ जाता है। तो जब तक ये आप निमोनिक बना के याद नहीं करेंगे तो वो फिर आपसे पिक नहीं होगा। नेक्स्ट 378 दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम ऑफ दिस होल यूनिट हिस्टोलॉजी। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम फाउंड इन द स्लेवरी ग्लैंड। तो ये जितने भी सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जितनी यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं उसे ही आपने किसी तरीके से निमोनिक बना के या कुछ करके रट्टाफाई कर लेना है, क्योंकि एपिथेलियम के 1 से 2 इवन 3 भी हो सकते हैं MCQ लाजमी आते हैं। तो सारी की सारी ये एपिथेलियम को मींस रिवाइज़ करना, रट्टा लगाना वो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जितना ये टेबल बना हुआ है ना, अगर ये आप अच्छे तरीके से सिर्फ इस टेबल को ही क्रैम कर लेंगे तो कोई भी एपिथेलियम से लिंक आपका MCQ होगा वो इजीली आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये इसे आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि 2-3 MCQ लाजमी आ जाते हैं। तो ये इतना मुश्किल टेबल नहीं है, अगर आप क्रैम कर लेंगे तो वो आपके MCQs इजीली कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट 379 स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम अपरेंट इन द स्वेट ग्लैंड डक्ट्स। Next 380 a medical student is examining a slide in the microscope but he is unable to differentiate between the gallbladder different from the colon. The point which will help in differentiating the gallbladder from the colon histologically will be no mucosa in the gallbladder wall. Next 381 the epithelium of the terminal bronchiole is made up of simple cuboidal without goblet cells. The terminal bronchiole contain epithelium simple columnar ciliated epithelium. तो ये भी अगेन एपिथेलियम का टेबल है। अगेन वो जो पिछला मैंने टेबल बताया वो आप अगर अच्छे तरीके से क्रैम कर लेंगे तो एपिथेलियम आपकी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट 383 वेरी स्मॉल ल्यूमन 3 to 4 thick muscular layer and adventitia and the internal lamina describes histology of which structure that the muscular artery. Next last point 384 how macula densa cells are different from surrounding cells, that is the deep basal lamina. अगेन इस यूनिट का एपिथेलियम वाला टेबल और वो कार्टिलेज वाला टेबल वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, तो इंशाल्लाह जो भी MCQs आएगा वो कवर हो जाएगा इधर से। यूनिट नंबर 16 बायोकेमिस्ट्री 385 a factor which is precursor to the carrier of one carbon fragments at the various level of oxidation, that is the biotin. Next 386 the sulfur containing amino acid, that is the cysteine. Next 387 the most important stem of this unit vitamin responsible for the delayed wound healing is the vitamin C deficiency. ये जितने भी विटामिन हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, विटामिन A, B1, 2, 3, 7 सारे के सारे, लेकिन ये विद नेम आपने करने हैं। लाइक लेट्स सपोज विटामिन B1 यू मस्ट नो दैट इज कॉल्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड थायामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, 5 पेंटोथेनिक एसिड। तो ये इस तरह आपको सारे नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये MCQ किसी एंगल से भी आ सकता है और मोस्टली विद नेम आता है, लाइक थायामीन के नाम से वो आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, यहाँ से अक्सर 1 से 2 MCQ आ जाते हैं। नेक्स्ट 388 इफ पर्सन टेक्स प्रोटीन इन डाइट इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक राइबोफ्लेविन। अगेन ये लास्ट एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट का MCQs था और इसमें थायामीन ऑप्शन था। जिस तरह मैंने लास्ट वो टेबल का बताया कि उसमें आपने B1 के साथ साथ थायामीन पता होना चाहिए कि थायामीन को ही विटामिन B1 कहा जाता है, तो ये थायामीन का था। ठीक है क्वेश्चन, तो ये आपने अच्छे तरीके से वो टेबल क्रैम कर लेना है। तो 389 मोस्ट एसेंशियल माइनो एसिड इन द बॉडी इज लेनोलिक एसिड। 390 30-year-old male is on the TPN for 1 month develops scaling dermatitis and the alopecia. The condition is most likely to the deficiency of the linoleic acid. Next 391 the total number of ATP produced by the one glucose is 38. glycolysis and the Krebs cycle, ये जस्ट अगर ये टेबल आप कर लेंगे तो ये जो इससे लिंक MCQ आएगा वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हाई एनर्जी सोर्स अमंग द फॉलोइंग इज द फैट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट जितनी एनर्जी यील्ड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये जितनी परसेंटेजेस वगैरह भी दी हुई हैं ये भी आपने एक बार गो थ्रू लाजमी कर लेना है, क्योंकि अक्सर इसमें से भी MCQ आ जाता है। 393 एंजाइम विच joins 2 molecules together is a function of synthetase. Next 394 what is the percentage of water intracellular, that is 60 to 70%.
अगेन ये जितनी भी परसेंटेजेस और वैल्यूज़ वगैरह दी गई हैं ना, तो ये आपने एक नज़र इसका रट्टा मार लेना है, क्योंकि अक्सर एक दो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या परसेंटेजेस वगैरह आ जाती हैं। तो यहाँ ये हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इन दोनों से मिला के ना ऑलमोस्ट 5-6 MCQs तो आ ही जाते हैं। तो ये अगर आप इधर से रफ़ीला से ये अच्छे तरीके से कर लेंगे, इनके टेबल्स वगैरह जो मैंने इंपॉर्टेंट बताएं, तो इंशाल्लाह यहाँ से जो भी MCQ आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। Thanks for watching my video. Do subscribe my channel. Until my next video, Allah Hafiz.